नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत उधम सिंह नगर जिले के जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में नवनिर्मित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल, जसपुर विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड और जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति की घोषणा की। आप देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी जो हमारी लैब है उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा। सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी वो 2027 तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे 400 बच्चे कोई 2025 में पास आउट होगा, कोई 26 में पास आउट होगा और कोई 27 में पास आउट होगा। तो मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। मैं पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब यहाँ पे लगभग 650 पेशेंट डेली हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हमने यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और अब ये भी कर रहे हैं हम कि बाहर से कोई डॉक्टर अगर दवाई लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता वसीम अहमद से। वसीम, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया है और इसी के साथ अस्पताल में भी घोषणा की गई है कि 30 से बढ़ाकर 50 बेड की जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम में अहम देखने को मिला? जी, मैं आपको बता दूं, पूर्व में काफी दिक्कत का सामना जसपुर क्षेत्र वासियों को करना पड़ रहा था, लेकिन कहीं एक बड़ा आश्वासन मंत्री जी के द्वारा मिल पाया है। वहीं पिछले 10 वर्ष से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर न होने की वजह से बच्चों को काफी दिक्कत का सामना पड़ रहा था। उसकी भी एक बड़ी राहत माननीय मंत्री जी ने घोषणा में की है कि जल्द ही यहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ दिए जाएंगे। वहीं अगर बेडों की बात की जाए तो जसपुर क्षेत्र में काफी मरीज आते हैं, उस हिसाब से बहुत कम बेड स्वास्थ्य केंद्र में थे, लेकिन अब उनको बढ़ाने की भी बात की गई है। तो एक बड़ी राहत जसपुर क्षेत्रवासियों को मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल वसीम, जिस तरीके से पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया गया, उद्घाटन किया, उसमें क्या कुछ विशेष जो इंतजाम है, जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए, क्या कुछ अहम है? जी, मैं आपको बता दूं, कुछ रिपोर्टें जो जसपुर क्षेत्र में मरीज आके सरकारी हॉस्पिटल में कराते थे और कुछ रिपोर्टें उन्हें बाहर करानी पड़ती थी। माननीय मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसका निस्तारण कर सारी जांचें निःशुल्क जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में की जाएंगी और अल्ट्रासाउंड की भी, जो हफ्ते में एक दफा अल्ट्रासाउंड होता है, उसकी भी जल्दी अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति करके रोज की तरह अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। इससे एक बड़ी राहत आम जनता को मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद वसीम हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो तरह तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं। शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने कभी पारदर्शिता नहीं दिखाई। बीजेपी सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करती है और गलती होने पर जनता से सुझाव लेकर सुधार भी करती है। आगे उन्होंने कहा कि सीएम ने इस मुद्दे को पहले ही समाप्त कर दिया है और अब सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं की मूल भावनाओं को समझा और उनकी मूल भावनाओं के अनुरूप उनको स्पष्ट कर दिया कि हम इसमें सीबीआई जांच कराएंगे। अब उनके पास कुछ रहा नहीं,
अब उनके पास कुछ रहा नहीं है। अब वो तो भांति भांति की बातें और अनाप शनाप बातें करेंगे ही। हम तो कांग्रेस के मित्रों से एक बात कहना चाहते हैं कि आपने तो बहुत लंबे टाइम तक इस प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के अंदर काम किया है, पूरे देश के अंदर काम किया है, तब क्यों पारदर्शिता नहीं थी? आज तो बहुत स्पष्ट है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि हमारे माध्यम से अगर कोई गलती होती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं जनता के सामने जा कर के, और जनता से सुझाव लेके जनता के भावनाओं के अनुरूप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये तो ढीठ टाइप के होते थे, ये तो ये भी नहीं सुनते थे तब, जब इनका समय था तो ये तो सुनते तक नहीं थे किसी की। तो ये सब मिथ्या है, ये सब इनके सर, ये सिर्फ ये गुमराह करने वाली बात है, लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है। इस बात को हमारा युवा और पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से इस बात को बोला है। ये कार्रवाई बढ़ चुकी है। हमने इसमें और कई कमेटियां इस तरह से गठित की हैं जो स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ काम भी, और अन्य एजेंसियां भी करेंगी। ये सब बकवासबाजी है। मैं कांग्रेस के इस बयान पे मैं कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई इनका मुद्दा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। थराली में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सेना की कैंटीन के हवलदार रविंद्र कुमार नाथ को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी हवलदार रविंद्र कुमार नाथ ने नाबालिग से छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ धारा 74 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कालाडूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकलुआ बाजार में पेंट की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुकान से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को सतर्क किया। वहीं दुकान के अंदर पेंट, थिनर, ब्रश और अन्य ज्वलनशील पदार्थ बड़ी मात्रा में होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही कालाडूंगी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अब तक दुकान का अधिकांश सामान जलकर खाक हो चुका है। रानीखेत के जनोली सेमधार में मिलनसार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं महोत्सव में अल्मोड़ा से आई टीम ने शानदार प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। महोत्सव की अध्यक्ष उर्मिला मेहरा ने कहा कि क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को प्रमोट करने के लिए ये एक अच्छा कार्यक्रम है। वहीं विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि पिछले 4 सालों से मिलनसार महोत्सव किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से क्षेत्र में जागरूकता आती है और उत्सुकता भी बढ़ती है। साथ ही उन्होंने आयोजक मंडल की सराहना की है। ये तस्वीरें आपको रानीखेत से दिखाई जा रही है, जहां मिलनसार महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। क्षेत्र विभाग प्रतिभा को निखारने का एक बड़ा मंच बच्चों को, महिलाओं को दिया गया है, जहां बच्चों को और महिलाओं के हुनर को प्रमोट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई सालों से मिलनसार कार्यक्रम का आयोजन रानीखेत में किया जा रहा है, जहां महिलाओं के द्वारा आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम किए गए। इसी के साथ विधायक ने आयोजक मंडल की सराहना भी की है। इसका उद्देश्य है बच्चों और महिलाओं की प्रतिभा को निखारने का, उन्हें प्रमोट करने का, उन्हें मंच प्रदान करने का। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी और बहुत मनोबल बढ़ा जब मैंने आपको देखा। 2022 से मिलनसार महोत्सव कर रहे हैं अपने क्षेत्रीय बच्चों को, कलाकारों को प्रमोट करने के लिए, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और एक एजुकेशनल प्रोग्राम है ये, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और बहुत मेहनत लगती है। आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जरिए अगर हमारी बात जाएगी तो निश्चित रूप से हमको ऐसे कामों में हेल्प मिलेगी। मैं आज यहाँ पर अल्मोड़ा से भी 2 टीमें आई हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत लगती है। उनको किराया हमने देना होता है, जो कि कम से कम 40-50 हज़ार रुपये हमारा खर्चा लगता है। टेंट की व्यवस्था होती है, खाने पीने की होती है, सब चीज़ करते हैं। लेकिन आज माननीय विधायक जी ने भी 1,51,000 की घोषणा की है, तो कुछ राहत की सांस ली है मैंने कि हम निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम कर पाएंगे और लगातार चल रहा है 2022 से। यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता बहन उर्मिला मेहरा जी द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा मिलनसार महोत्सव पिछले 4 सालों से यहाँ पर मनाया जा रहा है। बहुत ही शानदार, क्षेत्र में बहुत ही इसके प्रति जागरूकता भी है और बहुत उत्सुकता भी है। जिस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम को करके लोगों को अपनी जड़ों की ओर वापस भेजा जा रहा है, किया जा रहा है, जिस प्रकार यहाँ की जो समस्याएं हैं इनको उकेरा जा रहा है, तो जिस प्रकार देशभक्ति से लेकर के तमाम
उत्तराखंड की जो जनजीवन है उसको दर्शाया जा रहा है। ये बहुत शानदार प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के चमोली स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। आखिरी समय में भी काफी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। चमोली जनपद के उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित गुरु महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित सिख धर्म आस्था केंद्र श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। देश दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुरुद्वारे में आज भी गुलाबी ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और गुरुद्वारे की अरदास से निहाल हुए। 25 मई 2025 से शुरू हुई श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा अब समापन समारोह पर जा रही है। 3 दिन शेष बचे हैं और हजारों श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को इस साल की यात्रा का समाप्ति समारोह है। गढ़वाल स्काउट्स का बैंड, पंजाब के रिटायर्ड आर्मी पर्सन का बैंड और साथ ही 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियर आर्मी के कोर जवान इस शोभा यात्रा को, यात्रा समापन को अपनी शमूलियत देकर 4 चांद लगाएंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन कमेटी की तरफ से कपाट बंदी को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने की कवायदें तेज कर दी गई हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी श्री हेमकुंड साहिब के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने भी श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के संबंध में बताया। इस वर्ष अब तक करीब 2,70,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका है। इस साल लगभग अभी तक 2,70,000 यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके जा चुके हैं। समापन समारोह में देश विदेश से अलग अलग विदेशों से भी संगत पहुंच रही है और उसी दिन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा भी सभी आई हुई संगतों का धन्यवाद करेंगे और यात्रा समापन के दृश्य में वो भी शामिल होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कपाट बंदी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। 10 अक्टूबर को कपाट बंद होने के अवसर पर देश विदेश से संगतें गुरु महाराज जी के दरबार में हाजिरी देने पहुंचेंगे। साथ ही सेना और पंजाब से बैंड के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भाई नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा कपाट बंदी समारोह के दौरान शरीक होने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार भी व्यक्त कर श्री हेमकुंड साहिब जी की इस 2025 वर्ष की यात्रा के समाप्ति की घोषणा भी करेंगे। चमोली से संजय कुंवर की रिपोर्ट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल हर घर जल योजना का काम उत्तराखंड में भी जारी है, लेकिन राज्य के कई इलाकों में इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड के आदर्श जिला चंपावत के एक इलाके की स्थिति ये है कि यहाँ 150 की आबादी पर सिर्फ एक हैंडपंप है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। आदर्श जिला चंपावत में हर घर नल हर घर जल योजना की धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई जा रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत ढोरजा ग्राम सभा का छीड़ा खाल तोक है, जहां की 150 की आबादी को मात्र एक हैंडपंप के भरोसे छोड़ दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना का कोई पता नहीं है। आज आक्रोशित ग्रामीणों ने पेयजल समस्या की समाधान की मांग को लेकर जल संस्थान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गाँव के एकमात्र हैंडपंप से भी बहुत कम पानी निकलता है। हैंडपंप चलाते चलाते बच्चों के हाथों में छाले पड़ गए हैं। तो साहब हम यहाँ जब से आए हमारे को तो 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल में समस्या ही समस्या। पहले तो हम उन गधेरे से पानी लाते थे, हैंडपम्प तो ये बाद में लगे। फिर उसके बाद में ये हैंडपम्प लग गए तो इसमें भी पानी कई बार ख़राब हो जाता है तो 2-3 महीने तक पानी नहीं ठहरा इसमें। फिर बड़ी मुश्किल से उनके लिए लगाओ, एप्लीकेशन लगाओ तो बड़ी मुश्किल से वो आने वाले ठहरे। हम तो नीचे गधेरे से ही पानी पीते हैं, नीचे जाते थे बच्चे लोग सब। तो असर साहब बहुत असर, इसका असर क्या बताएं। अब हम कुछ कहीं गरीब आदमी हैं, वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बच्चों की शिक्षा में थोड़ा बहुत परेशानी आ जा रही है तो उसके बाद भी हम कुछ कह तो नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। हम तो रिक्वेस्ट यही कहते हैं कि साहब से हाथ जोड़ते हैं सब लोगों से कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं।
स्थिति तो ये है कि बच्चों का समय पढ़ाई में कम और पानी ढोने में ज्यादा बीतता है। ग्रामीणों ने बताया कि जल संस्थान ने गांव में जल जीवन मिशन का काम अधूरा छोड़ दिया है। 2 से 3 साल पहले विभाग की तरफ से एक टंकी जरूर बनाई गई, पर उस टंकी में पाइपलाइन आज तक नहीं जुड़ी। क्षेत्र विधायक, भाजपा नेताओं और प्रशासन के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। पानी नहीं होने की वजह से कई ग्रामीणों ने मवेशी तक पालना छोड़ दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि गर्मियों में इस हैंडपंप से भी पानी नहीं निकलता है और 2 से 3 किलोमीटर नीचे से पानी ढोना पड़ता है। यहाँ पे इस इलाके में पानी की समस्या करीबन मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से यहाँ पे समस्या देख रहा हूँ। उससे पहले से ही है यहाँ पानी की समस्या, और तब से लेके अभी तक यहाँ पे पानी की बिल्कुल भी उपलब्धता नहीं कराई गई है। तो जल जीवन मिशन पूरी तरह फेल है यहाँ पे, हल्का सा भी उसका दिख नहीं रहा कि कोई रिजल्ट है यहाँ। तो जल जीवन मिशन के अंदर बिल्कुल ही एक छोटी सी टंकी बना दी गई है, वो भी इनकम्प्लीट काम कर रखा है। बिल्कुल उसकी मटेरियल की क्वालिटी ख़राब है। टंकी में अगर गलती से अगर पानी यहाँ पे गया, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि सरकार यहाँ कुछ करती है नहीं, तो वो पानी रुकेगा नहीं और पानी यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। और न पाइपलाइन बिछी है, न पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे काम। बच्चों का तो पूरा कम से कम दिन का 2 से 3 घंटा सुबह और 2 से 3 घंटे शाम को पानी भरने में ही जाता है। बच्चे सुबह पानी भर के स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके पानी भरते हैं, इतने में तो पूरा थक जाते हैं। ना उनको अपना पढ़ाई के लिए टाइम मिल रहा है, ना खाने पीने के लिए टाइम मिलता है। सिर्फ पानी की इतनी समस्या है यहाँ पे। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते पूरी तरह फेल हो चुकी है। ग्रामीणों ने डीएम चंपावत से गांव में सोलर हैंडपंप लगाने और जल जीवन मिशन योजना को पूरा करने की मांग की है। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों और नेताओं ने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है। चुनाव के वक्त नेता और अधिकारी आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। आरोप है कि विभाग ने पंचेश्वर कोतवाली में पेयजल का कनेक्शन दिया है, पर 100 से 150 की आबादी को उन्होंने प्यासा छोड़ दिया है। पानी हम तो बेरोजगारी में, हम तो ना रोजगार मिला ना पानी मिल रहा। अब क्या बताएं, हम तो स्थानीय जनप्रतिनिधि महोदय से ये रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ यहाँ आए और यहाँ एक बार अपना देखें कि क्षेत्रीय भ्रमण करें। इलेक्शन आने वाले हैं, हम भी वोट देने के लिए आपको जो है मदद करेंगे, हम भी आपका जो है प्रचार प्रसार करेंगे। सब पार्टियों का हमें तो सब बराबर ही हैं। मोदी कर ही रहे हैं। जब से मोदी साहब आए 15 साल होने को है, 11 साल हो गए उनको। मोदी है, लेकिन हमें तो कोई स्कीम का अभी लाभ भी मिला ही नहीं है। हमें तो और स्कीम ना मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, पानी तो जरूर मिल जाए। पानी ना मिले तो हम युवा जाएंगे, करेंगे क्या करेंगे। सुबह से आए, देखो बाल्टी मेरी अभी भी भरी, अभी नंबर आ रहा है। अब ये पानी भरूँ क्या करूँ, रोजगार ढूंढूँ, पानी भरूँ क्या करूँ, मेरी बहुत समस्या है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो ग्रामीण आंदोलन और पलायन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पेयजल समस्या से गांव के बच्चे, बुजुर्ग व मातृशक्ति सभी परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें उनके मूलभूत अधिकार से वंचित किया जा रहा है। प्रदर्शन करने में कमल सिंह, पवन, निर्मला देवी, जानकी देवी, निशा, दिया, प्रियांशी, प्रताप सिंह, शंकर सिंह, भानु प्रताप सिंह, विमला देवी, ममता देवी, प्रियांशु चिलकोटी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के रक्सर में एक परिवार के कई महीनों से लापता बेटे की तलाश में जुटा है और पुलिस प्रशासन ने लगातार मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा, जिससे परिवार के लोग चिंतित हैं। हरिद्वार में लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के गिद्दावाली गांव का एक परिवार पिछले 8 महीनों से लापता बेटी की तलाश में दर दर भटक रहा है। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने से अब परिजनों में गुस्सा है। माँ बाप और बहन लौट आने की आस में हर दिन तड़प रहे हैं। हाँ जी, मेरा बच्चा 3 फरवरी से गायब है जी, 8 महीने हो गए। मेरा पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सारे में भटक रहा है जी, दर दर मन और तो और अपनी चप्पल भी तोड़ ली जी, थाने के चक्कर लगा कर। और मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। 8 महीने हो लिए जी पूरे, और मैं बहुत परेशान हूँ साहब, ढेर परेशान हूँ बच्चे के बिना। मैंने रात दिन एक करके मैं वहाँ भी चला गया जहाँ नहीं जाना था, लेकिन मेरे बच्चे का जो है कोई चीज सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका बेटा 28 वर्षीय हरीश 3 फरवरी से लापता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए
8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। परिवार का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर काट चुके हैं, मगर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। थक हार कर अब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का जी 3 फरवरी से ये लापता है। 3 फरवरी को ही हम थाने में गए थे और 3 फरवरी को हमने जा करके वहाँ पे जो भी था अपना सारा लिखवा दिया, वहाँ पे दर्ज करा दिया जो भी मामला था। उसके बाद में पुलिस ने हमें कहा कि ठीक है कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में आज 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस प्रशासन द्वारा, कोई भी कार्रवाई। एक बोल देते हैं ना कि जरा सी कार्रवाई, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे घर परिवार में इतना बुरा हाल है, अकेला बच्चा था, ठीक है, माँ बाप का उसका तड़प तड़प के बुरा हाल है, बहन है वो रो रो के यहाँ पे, मतलब कि इतनी स्थिति बेकार हैगी। और पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है बिल्कुल भी। जहाँ पे कोई बोल देता है वहाँ पे हम खुद चले जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस के बाहर 10 बार जा लिए, 50 बार जा लिए, कोई गिनती नहीं है। जा जाके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। उसकी तरफ से कोई भी हमें कार्रवाई अब तक की दिखाई नहीं दी है। मैं धामी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि किसी से भी कहे अपने प्रशासन को ये सब बोल करके जो भी है वहाँ पे हमारी जो है कार्रवाई हमारी पूरी हो, हमारा बच्चा जो है घर से कुशल वापस आ जाए। इधर सीओ लक्सर नताशा सिंह ने बताया कि मामले को गुमशुदगी से अपहरण में दर्ज करा लिया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी और बताया कि लापता युवक को रायसी और जिला बिजनौर के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। युवक की खोज के लिए टीमें लगातार प्रयासरत है। ये खानपुर थाना क्षेत्र में गिद्दोवाली गांव का एक मामला है, जिसमें एक बच्चा 3 फरवरी 2025 को लापता हुआ था। 4 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज करी गई। पुलिस द्वारा इसमें विवेचना प्रचलित है। मुकदमा अपहरण में दर्ज है। इसमें जो बच्चा है वह दिखाई दे रहा है रायसी थाना क्षेत्र, जो लक्सर थाना क्षेत्र में आता है, उसमें बच्चा जाते हुए भी दिखा है। अनेकों सीसीटीवी के माध्यम से जांच करी गई है और बच्चे को निरंतर जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है कि उसको बरामद किया जाए। साथ ही साथ इसमें जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें भी पुलिस टीम भेजी गई है और बिजनौर के जो डीसीआरबी है वहाँ पे भी देखा गया है और अनेकों जो प्रपत्र हैं वो डीसीआरबी से खंगाले गए हैं और निरंतर पुलिस प्रयास कर रही है कि इसमें जो बच्चा है उसको बरामद किया जाए। पुलिस के मुताबिक यूपी के बिजनौर में हरीश को देखा गया। दावा है कि जल्द ही पुलिस को सफलता मिलेगी। फिलहाल यह सवाल है कि पुलिस कब तक लापता बेटे को ढूंढ पाती है या फिर यूं ही अपने बच्चे के इंतजार में यह परिवार तड़पता रहेगा। हॉर्नबिल टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।